आप देख रहे हैं हॉरर आई। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, अगर आप लोगों ने इसे पूरा सुन लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यश को ये नहीं पता था कि वह कितने साल का है। वह यह जानता था कि जब उसकी मौत हुई तो वो कितने साल का था, बट उसकी मौत को कितने साल हो चुके हैं वो ये नहीं जानता था। एक्चुअली ये पहली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ भूतों के बारे में। उन्हें टाइम का इतना अंदाज़ा नहीं होता। वह दिन और रात में फ़र्क कर सकते हैं। और हाँ, वो कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। उनका हर दिन सेम सा ही होता है। उसे यह याद है कि जब वो मरा था तो उसके पास एक सेंट्रो कार थी और उसके घर में एक 32 इंच का LCD टीवी था। ये कह सकते हैं कि उसको इस दुनिया से गए काफ़ी साल हो चुके थे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको भूतों के बारे में पता है, मगर वो लोग उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने मूवीज़ में देखा है, जैसे डरावने भूत, फनी भूत एटसेट्रा। बट आज मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूँ भूतों के बारे में। अपना यश भी रेगुलर भूत जैसा ही था। वो बाकी भूतों की तरह ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था। उसे अपने घर के आसपास या पड़ोस में रहना ही पसंद था। भूत अक्सर वहाँ ज़्यादा रहते हैं जहाँ उनकी मौत हुई हो। वहाँ पर उन्हें रहना ज़्यादा पसंद होता है, और सच कहूँ तो वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। उन्हें किसी को परेशान करने का कोई शौक़ नहीं है। हाँ, कुछ भूत ज़रूर ऐसे होते हैं जिन्होंने सारी भूत कमेटी का नाम खराब कर रखा है, बट सारे ऐसे नहीं होते। यश को भी बिना किसी को परेशान करे रहना पसंद था। वो अपने घर में रह रहे लोगों को बस ऑब्जर्व करता। यश को डॉग्स के साथ एक अलग ही कनेक्शन था। वो डॉग्स को बहुत प्यार करता था। वैसे सच कहूँ तो डॉग्स को भूत वूत दिखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुत्तों को यूं ही हवा में भौंकते हुए। आप सोचते होंगे न जाने किस पर भौंक रहा है, मगर वो उनके बात करने का एक तरीका है। डॉग्स और भूत आपस में बात कर सकते हैं और इससे दोनों का ही अच्छा टाइम पास हो जाता है। चलिए वापस से यश पर आते हैं। यश अपने दिल्ली वाले घर में पिछले कई सालों से रह रहा था। वह पैदा भी इसी घर में हुआ था, पर उसकी डेथ के बाद उसके घर वालों ने वो घर किसी और को बेच दिया। पर वह यश जो था वो वहाँ से नहीं गया। उसके मरने के बाद 2 परिवार वहाँ पर आए, लेकिन वो लोग ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहे। लेकिन जिस दिन अग्रवाल्स आए उस दिन से सब कुछ बदल गया। अग्रवाल्स और उनकी बेटी शिवी एक नॉर्मल हंसती खेलती फैमिली थी। उन्हें शांति पसंद थी और वह मौज मस्ती करते रहते। उनके पास एक डॉग भी था जिसका नाम हनी था। वो कई बार यश से बातें करता रहता। और हाँ, हनी ने अपनी ब्रेकअप की कहानी भी यश को बताई थी कि कैसे मोहिनी उसको छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। अग्रवाल्स को उसके घर में रहते हुए अब कुछ साल हो गए थे। उनकी बेटी शिवी अब 19 साल की हो चुकी थी। यश ने इतने सालों में ऐसा कुछ भी नहीं करा था जिसके उसके होने का किसी को अंदाजा हो सके। वो इन लोगों को पसंद करता था और वह कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे ये लोग डर जाएं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा भूतों से सब डरते हैं। यश की एक बात बताऊं तो उसकी मौत तब हुई जब वह अपनी पहली
डेट पर जा रहा था और वह रोड एक्सीडेंट में मारा गया। और उसकी पहली लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जब से उसने शिवी को देखा था, उसका भूत वाला दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यश बड़ा प्रैक्टिकल भूत था और जानता था कि उसके और सीवी के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वह सीवी से बात करना चाहता था, इस उम्मीद में कि शायद वो दोस्त बन जाए। सच कहूँ तो भूतों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी से बात करने के लिए। उन्हें किसी की बॉडी के अंदर भी जाना होता है या किसी से बात करने के लिए उन्हें बस किसी के पास भी बैठकर वो बात कर सकते हैं। जितने भी साल अग्रवाल यहाँ पर रहे, यश कभी भी सीवी के कमरे में तब नहीं गया जब वह अकेली थी। वो हमेशा उसके पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही जाता था। ही वॉज अ जेंटलमैन घोस्ट। लेकिन आज यश अकेले में सीवी से कुछ बात करना चाहता था। डिनर के बाद हनी और यश दोनों शिवी के कमरे में गए और यश चेयर पर जाकर बैठ गया। हाँ, भूत बैठ भी सकते हैं और दीवार से आर पार भी हो सकते हैं। कुछ देर शांत रहने के बाद फाइनली यश ने बोला, हाय, मेरा नाम यश है और मैं एक भूत हूँ और मैं इस घर में आप लोगों के साथ रहता हूँ। उसके बाद शिवी ने जो कहा वो सुन के यश एकदम शॉक्ड हो गया। शिवी ने बड़े आराम से कहा, हेलो, मेरा नाम शिवी है और मैं तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। आप सभी को मज़े की बात बताता हूँ कि शिवी की मदर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और फादर एस्ट्रोलॉजर हैं और शिवी को भी ये सब थोड़ा बहुत आता है। इसीलिए अग्रवाल ने यश की प्रेजेंस स्टार्टिंग में ही फील कर ली थी और वो लोग यश के यहाँ होने से खुश भी थे। वो लोग ये जानते थे कि जो यश है ये हार्मलेस है और हनी को एक दोस्त भी मिल जाएगा इसी बहाने। उस दिन के बाद से यश अग्रवाल्स का एक सीक्रेट मेंबर बन गया था। उनके साथ मूवी देखने जाता, खेलता, बातें करता। हालांकि यश ने कभी सीवी को ये नहीं बताया कि वो उसके लिए क्या फील करता है, बट सीवी जो थी वो समझ चुकी थी और हाँ, वो भी उसे पसंद करने लगी थी। ये सब तकरीबन 1 साल तक चलता रहा, लेकिन हर अच्छी चीज़ का अंत भी आता है। अग्रवाल के पड़ोस में एक और फैमिली आकर रहने लगी, जिनके फैमिली मेंबर्स बहुत बड़े पंडित थे और जाहिर सी बात है वो भी यश की प्रेजेंस को जान सकते थे और अपने आसपास किसी भी भूत होने से वो कभी खुश नहीं रहते थे और वो कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं करते थे, जिसके कारण यश को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। इसीलिए अग्रवाल ने सोचा यश को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उन लोगों ने ये फैसला किया कि शिवी को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर भेज दिया जाए और यश को भी उसके साथ भेज दिया जाए। इस फैसले से शिवी भी बहुत खुश हुई क्योंकि उसे अब आज़ादी मिल पाएगी और वह एक अलग ज़िंदगी जी पाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, यश और शिवी दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। दिन के समय शिवी कॉलेज जाकर पढ़ाई करती और यश पूरा कॉलेज एक्सप्लोर करता। अलग अलग क्लास में जाकर बैठ जाता, कभी कॉलेज के स्टेडियम में जाकर बैठ जाता और कभी लाइब्रेरी में बैठ जाता। वह भी पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रहा था। यहाँ तक कि दोनों एक साथ कॉलेज के फेस्टिवल में भी खूब एंजॉय करते थे। शाम को यश और शिवी एक साथ बैठकर
बातें करते। सीवी जो थी वो पढ़ाई करती और ऐसे ही दिन बीतते गए। सीवी के कॉलेज का अब आखिरी सेमेस्टर आ चुका था और सीवी का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। सीवी को जो चाय पीना बहुत पसंद था, वो देर रात तक पढ़ाई करने के लिए चाय पीती और काम आसान करने के लिए उसने पानी बॉईल करने वाला एक पॉट ले लिया था। और ऐसे ही एक रात उसने उस पॉट में पानी डालकर गर्म होने दिया और वह अपने ईयरफोन्स लगाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अचानक इस पॉट में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसने आग पकड़ ली। सीवी को उसके बारे में पता नहीं लगा और यश भी आसपास नहीं था, क्योंकि जब सीवी पढ़ाई करती थी उस समय वो डिस्टर्ब नहीं करता था। जब तक सीवी को उसके बारे में पता लगा कि आग लग चुकी है, लपटें बहुत बढ़ चुकी थी। उन लपटों ने कमरे के पर्दों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। सीवी चिल्लाने लगी जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यश बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। लेकिन आग धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी और सीवी के बाहर जाने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था। वो 5वें माले पर रहती थी, इसलिए खिड़की तोड़कर नीचे भी नहीं कूद सकती थी। अब मैं आपको भूतों के बारे में एक और बात बता देता हूँ जो उतनी भी अच्छी नहीं है। मतलब भूत हमेशा हमेशा के लिए ये धरती लोग छोड़ सकते हैं। भूत मर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से या किसी और वजह से भूत जो है वो मर सकते हैं। उनके पास एक शक्ति होती है, अगर वो उस शक्ति का अच्छे से इस्तेमाल कर ले तो कुछ चंद मिनटों के लिए वो इंसानी रूप में वापस आ सकते हैं। लेकिन ये करने के बाद उनको हमेशा हमेशा के लिए इस धरती लोक को छोड़ना पड़ता है। आज तक ऐसा बस कुछ ही भूत कर पाए और यश भी उसमें शामिल होने वाला था। यश को भूत बन के रहना बहुत पसंद था। कुत्तों से बातें करना काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन उसे प्यार भी पहली बार ही हुआ था और वो शिवी को मरने नहीं दे सकता। हालांकि आप यही सोचेंगे कि अगर शिवी भी नहीं रहेगी तो दोनों भूत बनकर खुश रहेंगे, लेकिन यश को कभी नहीं ये मंजूर था कि वो कभी नहीं देख सकता था कि शिवी उसके फ़ायदे के लिए मर जाए। उसने शिवी को कभी मरने ना देने का ये डिसीज़न लिया था। यश अब सीवी के साथ उसके कमरे में खड़ा था। पूरी कमरे में आग लग चुकी थी। पूरा कमरा जलने लगा था। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यश उसके साथ खड़ा था और उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और जोर से ताकत लगाया। अचानक से वो अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। उसने सीवी को उठाया और उसे उस कमरे से बाहर लेकर आ गया। सीवी को थोड़ी बहुत चोटें आई, लेकिन उसकी जान बच गई। सीवी ने यश को पहली बार देखा और वह उसे बस देखती ही रह गई। दोनों एक दूसरे को कस के गले लगाए, मानो पहली बार और आखिरी बार मिल रहे हों। शिवी ये नहीं जानती थी कि यश वापस कैसे आया, लेकिन वो बहुत खुश थी। उसने यश को बताया कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन उसकी खुशी को अचानक ब्रेक लग गई जब यश ने बताया कि उसके साथ क्या होने वाला है। सीवी ने पूछा कि कितना समय है उसके पास। यश ने कहा केवल 5 मिनट। सीवी यह सुनकर पूरी तरह से टूट गई। वो जानती थी कि वो और यश कभी नहीं एक साथ रह सकते, लेकिन यश भूत बनकर उसके साथ था, उसके बाद था। लेकिन अब बस 5 मिनट और ही उसके पास था और करीब 5 मिनट बाद जाने वाला था। 5 मिनट तक दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल। शिवी यश का चेहरा देख रही थी और यश शिवी की उस याद को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। भूत जब धरती छोड़ते हैं तो उनका शरीर
धीरे धीरे हवा में गायब होने लगता है। यश के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर अब गायब हो रहा था और उसके मुंह से आखिरी शब्द यही निकले, शिवी, मैं तुम्हें मौत से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और बस इसी के साथ वो जा चुका था। शिवी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन यश अब जा चुका था। शिवी ने अपनी बची हुई जिंदगी में किसी और को भूत को ना ही देखा और ना ही सुना। उसने आखिरकार शादी की। उसका पति बहुत अच्छा था और उन्हें एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम शिवी ने यश रखा, जो कि उसे अपना पहला प्यार याद रखने में मदद करता था। जब भी वो अपने बेटे की आंखों में ध्यान से देखती, उसे यश को याद करने में मदद मिलती। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह के हैरान कर देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से कहानी बनाता हूँ और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को रोज़ रोज़ ऐसी कहानियाँ मिल सकें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।